आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। वहां 3 चरणों का मतदान था, वो समाप्त हो गया है। और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। वहाँ पे जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। 15 महीने सरकार भी चला लिए थे, लेकिन अचानक खबर आती है कि 22 कांग्रेसी विधायक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कर दिया, बाय बाय कर दिया और टाटा कहकर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में बना दी। इस विषय पे तरह तरह के आरोप लगते आए, उस बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे, उस आरोप प्रत्यारोप पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसकी तारीख थी 3 नवंबर। तारीख याद रखिएगा, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, उस तारीख पे चर्चा करूँगा। अब मैं बात कर लूँ कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए 3 चरणों में हुए और 7 नवंबर को वहाँ पर ये आखिरी चरण का मतदान भी खत्म हो गया है। अब उसका जो रिजल्ट आने वाला है 10 नवंबर को आने वाला है। अब बिहार विधानसभा बड़ा पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा था, इसलिए वहाँ 3 चरणों में मतदान हुए। और जो ईवीएम थी, ईवीएम जो खुल जा सिम कहते हैं कि ईवीएम इसलिए खुलेगी कब, 10 नवंबर को। बिहार के मामले को लेकर मुझे कोई आशंका या शंका नहीं है कि इतना लेट या जल्दी इस प्रकार की बात मेरे मन में नहीं आई। लेकिन मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ। मैंने बताया था, तारीख याद रखिएगा। तारीख ये है कि 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हुए। अब उसका नतीजा कब खुलेगा? 10 तारीख को। मतलब 3 तारीख से 10 तारीख का जो बीच का जो समय है कितना हो गया? करीब करीब 1 हफ्ता। इस 1 सप्ताह, इतना लंबा जो समय, 1 सप्ताह का समय काफ़ी लंबा होता है। मतदाताओं ने अपने वोट का जो इस्तेमाल ईवीएम के द्वारा किया है, उन्हें भी इंतजार है कि हमने जिसे वोट दिया वो जीत रहा है या हार रहा है, वो देखना चाहते, जानना चाहते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दल और जो प्रत्याशी वो भी जानना चाहते हैं। उनकी जो सीने की धड़कनें हैं बिल्कुल बढ़ते जा रही है जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अतिरिक्त जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम की निगरानी करें। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने ईवीएम की निगरानी करेंगे आप भी जान सकते हैं। कितना बेचारे कब तक जगेंगे, ईवीएम पे के पास चौकीदारी कब तक करेंगे? वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस वाले या जो भी सुरक्षा जो बल होता है वो निगरानी तो करता ही करता है। अब सवाल ये उठता है, लोगों का भरोसा इस ईवीएम प्रणाली पर क्यों नहीं है? सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं? यदि भरोसा नहीं है तो उसके खिलाफ में कोई बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं होता है? और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि जो विपक्षी दल है वो तो समय समय पर गाहे बगाहे उसकी आलोचना करता है, उसके खिलाफ में अपनी बातें रखता है, विरोध जाहिर करते रहता है अपने स्तर पर। अब जो सत्ताधारी दल है, जैसे अभी बीजेपी है, केंद्र में सत्ताधारी दल है, वो कभी भी ईवीएम के खिलाफ में नहीं बोलता। वो हमेशा बोलता हाँ ईवीएम तो ठीक है। चुनाव आयोग भी ईवीएम के बारे में बोलता नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सत्ताधारी दल आज है बीजेपी। जब वो विपक्ष में थी तो इस मुद्दे को लेकर, ईवीएम के मामले को लेकर, ईवीएम की जो विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। और उनके एक नेता ने बहुत मोटी किताब भी लिख दी थी कि ईवीएम में किस तरीके से धांधली होती है। लेकिन आज वो दल बोलता है ईवीएम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज दोस्तों हम सभी के सामने एक प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यवस्था या जिस माध्यम से ये चुनाव हो रहे हैं उसमें ना राजनीतिक दलों को भरोसा है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ दलों को छोड़ दें। बहुत सारे दल उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं, उनके पक्ष में आ जाते हैं, तब जरूर वो चुप हो जाते हैं। ये बात जरूर कहूँगा मैं, स्पष्टवादी नहीं हो वो ऐसे हैं कि जब वो जीत गए तो ठीक है ईवीएम, हार गए तो उसकी बुराई करने लग जाते हैं। इसलिए शायद चुनाव आयोग या बीजेपी या जो सरकार है इनकी बातों को हल्के में लेती है। और जनता बेचारी क्या है, जनता तो वोट दे के आ जाती है। अब सरकार किसी की भी आए तो जनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सवाल संदेह अपनी जगह में है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं ये सोच रहा हूँ जब चुनाव हो गए 3 नवंबर को, तो परिणाम देने में चुनाव आयोग इतना लंबा समय, लंबा अंतराल उसने क्यों लिया?
अब आप ये कहेंगे कि जो बिहार विधानसभा के जो नतीजे वो 10 नवंबर को ऑलरेडी घोषित होने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने एक दिन का ही टाइम निर्धारित किया। ये बात जो दोस्तों मुझे हजम नहीं हो रही है। हजम इसलिए नहीं हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव में जो अधिकारी कर्मचारी जो लोग मतगणना करेंगे, जो उस काम में रहेंगे, जो उस ड्यूटी में रहेंगे, वो अलग होंगे ना। बिहार के लोग होंगे, बिहार के कर्मचारी अधिकारी होंगे, चुनाव आयोग के कर्मचारी होंगे, उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया होगा कि ये वहाँ पर उनकी ड्यूटी रहेगी। और मध्य प्रदेश में जब मतगणना होगी और ईवीएम जब खुलेगी, तो जो ईवीएम के माध्यम से जो भी गणना होगी, वोटों की जो गणना होगी, तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो भी होंगे, चुनाव आयोग ने पहले से तैयारी कर रखी होगी मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा के लिए। जो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, उसको इतना लंबा समय क्यों दिया गया? 3 नवंबर को चुनाव हुए, ईवीएम को 2 दिन का आराम करने दे दिया जाता जी, या चुनाव अधिकारी कर्मचारी जो भी अधिकारी कर्मचारी जो हैं वे 2 दिन आराम कर लेते। 2 दिन के बाद नवंबर को या 5 नवंबर को नतीजे घोषित कर देते, जिससे होता ये कि जो विपक्षी दल है वो बेचारा वो परेशान नहीं होता ना, उसकी हार्ट बीट जो है बढ़ रही है वो नहीं बढ़ती, वो बार बार शंका कर रहा है, बार बार बेचारा परेशान हो रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि देखिए धांधली हो सकती है, आप लोग ईवीएम की निगरानी करो। तो उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो इतने दिनों तक 7 दिन तक ईवीएम को बिल्कुल बेचारे को खाना पीना, ईवीएम को नहीं, खुद वहाँ खड़े होकर ड्यूटी बजा रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनकी भी ड्यूटी दूसरे काम में लगा दिया जाता। 7 दिन तक वो वहाँ खड़े हैं। अरे नतीजे 2-3 दिन में देने में क्या प्रॉब्लम है? ईवीएम आधुनिक युग में आप कहते हैं कि आधुनिक युग के हिसाब से है, तो ईवीएम के जब परिणाम आते हैं तो परिणाम देने में इतना लंबा समय क्यों लगाया जाता है? इसलिए दोस्तों मेरे मन में शंका उठ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है? 7 दिन के अंदर में कुछ लफड़ा तो नहीं होने वाला है? ऐसा मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा विपक्ष भी कहता है। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा का जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ 3 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में मात्र 28 सीटों पर चुनाव हुए और 3 नवंबर को चुनाव हो गए, और 10 तारीख को उसके नतीजे देने की क्या जरूरत पड़ी? इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? तो दोस्तों ये तो मेरे मन में सवाल शंका थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से नीचे बताइएगा। थैंक यू।